असफलता में ही सफलता छिपी होती है। जब आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको अनुभव मिलता है। आपको पता चलता है कि आपने कहाँ गलती की है। जीवन में कभी खुद से यह मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता या फिर मैं इसके काबिल नहीं हूँ, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका दिमाग और शरीर बन जाता है, क्योंकि सारा का सारा खेल दिमाग का है। आप सबका ख्याल रखते हैं, अपने का, अपने परिवार का, अपने सपनों का, लेकिन कभी आपने अपने शरीर और अपने दिमाग पर काम किया है? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी पूंजी तो आपका दिमाग है। और कहते हैं कि साउंड और विद्युत की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है, मगर दिमाग ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अगर आप अपने जीवन में आइकॉनिक ग्रोथ चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपका दिमाग ही एक ही सी चीज है जो आपको वहां पर पहुंचा सकता है। साथियों, जिन लोगों ने इतिहास रचा है, उनका दिमाग उनके खुद के कंट्रोल में था। वो अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं थे। आपका दिमाग आपको रंग से राजा और राजा से रंग बनाने की क्षमता रखता है। अपने दिमाग का सही उपयोग करके आप अपनी फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। हर अच्छी और बुरी बात का असर सबसे पहले आपके दिमाग, आपके ब्रेन पर पड़ता है और उसी के अनुसार आपका शरीर रिएक्ट करता है। आप जानते हैं जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल डाटा कहता है कि जिंदगी में सबसे ज़रूरी है रिश्ते, रिलेशनशिप। जिस इंसान के पास, जिस शख्स के पास रिलेशनशिप जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा, जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम का खतरा आधा रह जाता है उन लोगों के मुकाबले जो अकेले रहते हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि शादीशुदा लोग कुंवारों की तुलना में दोगुना जीते हैं। सिगरेट छोड़ने और एक्सरसाइज करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है अकेलेपन को दूर करना। अगर आप स्पिरिचुअल इवेंट अटेंड करते हैं तो आप बाकी लोगों की तुलना में 14 वर्ष ज़्यादा जीते हैं। और स्टडी में बताया गया है कि आपके रहने का तरीका लंबे समय तक मायने रखता है। नाखुश लोग खुश लोगों की तुलना में 7 से 10 साल कम जीते हैं। अगर आप खुश रहते हैं तो आप 7 से 10 साल ज़्यादा जीते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचने वाले को हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। आज सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं। What is happening in your brain that is making body change? यानी आप अपने दिमाग में जो भी सोचते हैं उसका सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है। इस बात ने मुझे भी चक्कर में डाल दिया। That brain communicate with all the cells in the body, hormones and neurotransform। उदाहरण के तौर पर 4 दोस्त एक होटल में खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद वेटर ने एक आदमी से कहा कि आपने जो खाना खाया है उसमें छिपकली गिर गई थी। उस व्यक्ति ने बस इतना सुना और उसने उल्टी कर दी। उसके कुछ देर बाद उसे बताया गया कि आपने जो खाना खाया है उसमें कोई छिपकली नहीं गिरी थी। तो फिर उस व्यक्ति ने खाना खाने के बाद उल्टी क्यों की? ये बात अचरज में डालने जैसी है। तो आपके दिमाग ने जैसे ही एक झूठ पर विश्वास किया, उसने बॉडी को सिग्नल दिया कि बॉडी में कुछ गलत गया है और शरीर ने तुरंत उसे वॉमिट कर दिया। और इसे ही बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। समथिंग फेक बिकॉम समथिंग रियल बिकॉम ऑफ समवन एक्सेप्शन। कुछ झूठ को इतनी शिद्दत से मान लिया जाता है कि वही सच लगने लगता है। किसी शहर में एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई, तो वहां के कुछ वैज्ञानिक उस व्यक्ति के पास जाकर बोले कि हम तुझे 4 दिन बाद हैंग करना चाहते हैं। तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा। तेरी गर्दन में काफी दर्द होगा। 4 से 5 मिनट तक तुझे तड़पना होगा। हम तुझे एक दूसरी चॉइस देते हैं।
हम तेरे साथ एक प्रयोग करना चाहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जो देश के काम आ सके। वो व्यक्ति बोला कि क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, क्या चॉइस है? तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम तुझे एनाकोंडा से बाइट करवाना चाहते हैं। सिर्फ 4 से 5 सेकंड के अंदर ही महज तेरी मौत हो जाएगी। व्यक्ति को ये चॉइस पसंद आई और उसे कोबरा बाइट करवाने का आदेश दिया गया। अब वो दिन आता है जिस दिन उस व्यक्ति को कोबरा बाइट करवाना था। अब उस व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, उसके हाथों को बांध दिया जाता है और एक व्यक्ति जिसके हाथों में एनाकोंडा है, जिसके हाथों में कोबरा है, वो 20 फीट दूरी पर खड़ा होता है। अब उस व्यक्ति के चेहरे पर इसका पहनाया जाता है, एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद वो व्यक्ति जिसके हाथ में कोबरा है, वो उस व्यक्ति से मात्र 5 फीट दूरी पर आकर रुक जाता है। उस व्यक्ति को इसका पहनाने के बाद वो व्यक्ति जिसके हाथ में कोबरा है, वो दबे पाँव पीछे चला जाता है और उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है जिसके हाथ में मात्र एक निडल होती है, एक सुई होती है और उस व्यक्ति को एक निडल चुभाई जाती है और मात्र 5 सेकंड के अंदर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। साथियों, आपको हैरानी होगी ये बात जानकर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया तो उस व्यक्ति के अंदर पॉइजन पाया गया। मेडिकल साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि उसके अंदर पॉइजन कहाँ से आया है। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जैसा आपका दिमाग सोचता है उसी के अनुसार आपका शरीर कार्य करने लगता है। वो व्यक्ति सोचने लगा था कि मुझे कोबरा से बाइट करवाया गया है और उसके अंदर उसके शरीर ने अंदर ही अंदर पॉइजन का निर्माण कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिमाग आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। समस्या यही है कि दुनिया में 95% लोग अपनी कमाई का 95% हिस्सा अपनी गर्दन के नीचे के भाग में इन्वेस्ट करते हैं और ओनली 5% लोग अपनी कमाई का 5% से कम भी अपने गर्दन वाले ऊपर वाले हिस्से में प्रयोग करते हैं। आप अपनी बैंक में जो जमा कराओगे वही तो निकाल पाओगे। उसी प्रकार आपका दिमाग आपकी बैंक है। आप अगर इसमें सकारात्मक सोचेंगे तो ये आपको अपने जीवन में उच्च लेवल तक लेके जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप सकारात्मक चीज़ें और इसका प्रयोग ही नहीं करेंगे तो आप इसमें से क्या डिपॉजिट कर पाओगे। ऐसी ही मोटिवेशनल एवं इंस्पिरेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।